नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। शोले फिल्म का नाम आते ही जय वीरू, ठाकुर, गब्बर सिंह, बसंती और जेलर के चेहरे सामने आ जाते हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। देखो, मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। यो सांभा, इतना इनाम रखे है सरकार हम पर। इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। लेकिन शोले में एक ऐसा किरदार भी था जिसके बिना शोले की कॉमेडी अधूरी लगती है। वो नाम है सुरमा भोपाली का। देखो अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सुरमा भोपाली एक ही नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि जब शोले की शूटिंग पूरी हो चुकी थी तब तक सुरमा भोपाली का इस फिल्म में कोई नामो निशान भी नहीं था। शोले शुरू हुई, मैं सोचा कि शोले में आऊंगा तो बुलाया नहीं किसी ने। फिल्म खत्म। अच्छा, वो फोन है सिप्पी का, कहना आप फिल्म में काम कर रहे हैं। मैंने कहा फिल्म तो खत्म हो चुकी। नहीं, ये सीन असली है जो बाकी रह गया है। आखिर क्यों जगदीप साहब ने इस रोल को ठुकरा दिया था और क्यों प्राण साहब को यह रोल मिलते मिलते रह गया था? पहले फिल्म की ज्यादा लंबाई के कारण सुरमा भोपाली का पूरा सीन काट दिया गया था, लेकिन बाद में उसे दोबारा फिल्म में कैसे जोड़ा गया, आज के वीडियो में हम इसी दिलचस्प किस्से की परतें खोलेंगे। 1975 में शोले की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। सलीम जावेद और रमेश सिप्पी को महसूस हुआ कि फिल्म के पहले हिस्से में जय और वीरू के परिचय के बाद कहानी में एक जबरदस्त कॉमिक पंच की कमी है। उन्हें एक ऐसा किरदार चाहिए था जो जय वीरू की चतुराई को और निखार सके। यहीं से जन्म हुआ सुरमा भोपाली का। मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा क्या कहा? मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। जावेद अख्तर का बचपन भोपाल में बीता था, इसलिए वे भोपाल की तहजीब और बोली से अच्छी तरह वाकिफ थे। सुरमा भोपाली का किरदार वास्तव में भोपाल के एक व्यक्ति नाहर सिंह बघेल से प्रेरित था। 60 के दशक की मध्य की बात है। भोपाल में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था नाहर सिंह बघेल। लोग उन्हें नाहर मामा और काले मामा कहकर भी बुलाते थे। बाद में सुरमा भोपाली के नाम से जाने जाने लगे। करीब 5 फीट कद के नाहर मामा का गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर रहता था। इसी तेज मिजाज की वजह से उन्हें सुरमा भोपाली के नाम से जाना जाने लगा। उनके दोस्त और क्राइम एडवोकेट मोहम्मद अली के मुताबिक नाहर मामा अक्सर छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते थे, जिसके चलते कई बार दोस्तों की टोली को विरोधियों की पिटाई तक करनी पड़ती थी। ऐसे मौकों पर दोस्त झल्ला कर कहते, बड़े सुरमा बने फिरते हो। यहीं से उनका नाम सुरमा भोपाली पड़ गया। नाहर मामा के करीबी दोस्तों में मतीन साहब, शाहिद कमाल पाशा, सरवर अली खान उर्फ भूरे मियाँ, मोहम्मद अली एडवोकेट और पूर्व सांसद गुफराने आजम शामिल थे। बता दें कि शाहिद कमाल अभिनेता रजा मुराद के सगे मामा थे। इसी कारण रजा मुराद नाहर सिंह को नाहर मामा कहते थे। रजा मुराद कई बार उनके भोपाल स्थित प्रोफेसर कॉलोनी वाले घर में ठहरे और नाहर मामा जब भी मुंबई आते रजा मुराद के घर ही रुकते। रजा मुराद ने एक बार नाहर मामा का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं आज जो भी कुछ हूँ उसमें नाहर मामा का बहुत बड़ा योगदान है। वे बेहद अच्छे गायक थे और आकाशवाणी में कैजुअल आर्टिस्ट भी थे। उस समय मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। वे मुझे अपने साथ आकाशवाणी ले गए, मेरा फॉर्म भरवाया और वहीं से नाटकों में आवाज देने की मेरी शुरुआत हुई। उस सफर ने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। रजा मुराद आगे कहते हैं कि वे हमारे परिवार के सदस्य जैसे थे। छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते थे, इसी वजह से लोग उन्हें सुरमा भोपाली कहते थे। हम प्यार से उन्हें काले मामा भी कहते थे। वे बेहद भावुक, भोले भाले, मासूम और दिल के साफ इंसान थे। जब भी मुंबई आते हमारे घर पर ही ठहरते और लंबे समय तक रुकते। उनका आना हमें कभी बोझ नहीं लगा, बल्कि हमेशा खुशी देता था। मैं भी कई बार भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी में उनके घर पर जा चुका हूँ। बता दें कि नाहर सिंह अपने गपशप और किस्सा गोई के लिए भी मशहूर थे। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार जावेद अख्तर ने ही से जोड़ा और सलीम जावेद ने शुरू में इस किरदार के लिए प्राण साहब के नाम पर विचार किया था। प्राण साहब उस समय के दिग्गज अभिनेता थे, लेकिन लेखकों को एक बात का डर था, लहजा यानी एक्सेंट। प्राण साहब की आवाज और बोलने का अंदाज पंजाबी उर्दू से प्रभावित था, जबकि यह किरदार भोपाली बोली की मांग करता था। उन्हें लगा कि प्राण साहब शायद उस खालिश भोपाली अंदाज को न पकड़ पाएं। फिर इस रोल के लिए जगदीप से संपर्क किया गया, क्योंकि जगदीप साहब का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था और उनका बचपन का काफी समय भोपाल के आसपास बीता था। लेकिन जगदीप ने शुरुआत में इस रोल के लिए साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण थे। पहला कारण था जेल वाले रोल की कसक। जगदीप को उम्मीद थी कि उन्हें जेलर वाला रोल, जो बाद में असरानी ने निभाया, मिलेगा। जब वह रोल उन्हें नहीं मिला तो वह थोड़े आहत और नाराज थे। दूसरा कारण था फिल्म का पूरा होना। फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी
जगदीप का मानना था कि इतनी देर से जोड़ा गया एक छोटा सा रोल शायद ज्यादा प्रभाव न छोड़ पाएगा। उन्हें लगा कि शायद उनका रोल बहुत छोटा और प्रभावहीन होगा, और सबसे बड़ा कारण था पुराना बकाया। दरअसल निर्माता जीपी शिप्पी की पिछली सुपरहिट फिल्म ब्रह्मचारी 1968 में जगदीप ने काम किया और उस फिल्म का उनका कुछ पैसा अब तक बकाया था। जगदीप का साफ कहना था कि जब पुराना पैसा नहीं मिला तो नई फिल्म में काम करने का क्या भरोसा। आखिर में समझौता इस बात पर हुआ कि जगदीप को उनके उस छोटे से रोल के लिए उनकी पूरी मार्केट फीस दी जाए, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थी। साथ ही जीपी शिप्पी ने उनके पुराने बकाया पैसों का भी हिसाब करने का भी आश्वासन दिया। तब जाकर जगदीप इस रोल के लिए राजी हुए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सुरमा भोपाली का किरदार भोपाल के रहने वाले नाहर सिंह से प्रेरित था। जावेद अख्तर चाहते थे कि जगदीप इस किरदार को बिल्कुल उसी अंदाज और उसी एक्सेंट में बोले जैसा नाहर सिंह बोलते थे। इसी वजह से जावेद अख्तर ने जगदीप की मदद के लिए नाहर सिंह के संवाद अपनी आवाज में ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्ड किए और वह कैसेट जगदीप को दे दी ताकि वे एक्सेंट और बोलने की लय को पूरी तरह से पकड़ सकें। हालांकि भोपाली भाषा से पहचान जावेद अख्तर ने जगदीप को शोले बनने से कई वर्ष पहले ही करा दिया था। दरअसल जब कभी जावेद अख्तर और जगदीप साथ में बैठते थे तो एक बार जावेद अख्तर ने भोपाली में एक मिमिक्री सुनाई जो जगदीप को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि मैं इसे सीखूंगा और समय आएगा तो प्रयोग करूंगा। उसी का कुछ प्रयोग उन्होंने शोले में सुरमा भोपाली किरदार में किया। तो बैठे चलो शादी हुई है हुआ तो बीच में उसने एक लहजा कहा कि क्या जाने किधर कहाँ से आ जाते हैं। अरे कहाँ से आ जाते हैं साले। अरे मैंने यार देखा ये कौन सा लहजा है ना, ये भोपाल का मुझे मालूम है लेकिन ऐसा कोई नहीं है भोपाल से, ये ना ये भोपाल की औरतों का लहजा। तो मैंने कहा तो मुझे सिखाओगी। तो रात को बैठे थे हम, वो सेक्सी तरह था। वो 20 साल बीत गए, वो शोले शुरू हुई। बहरहाल जगदीप ने उस कैसेट को सुना और उन्होंने न केवल शब्दों को पकड़ा बल्कि नाहर सिंह के बोलने के उतार चढ़ाव, उनके रुकने का अंदाज और उस खास भोपाली सुर की हुबहू नकल की। उनके बोलने का अंदाज, उनकी शेखी बघारने की आदत, उनकी चाल और सुरमा भोपाली का रौब, सब कुछ जगदीप ने पर्दे पर बेहद संजीव तरीके से उतार दिया। जगदीप ने बाद में कई इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उन्होंने फिल्म में जो भी कुछ बोला वह जावेद साहब के अंदाज की नकल थी। तो उन्होंने वो सुनाई मुझको, यहाँ कैसे करते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहे, ये सब मैंने ऑब्जर्व किया और ठीक है शौक किया। लेकिन उसके 20 साल बाद फिल्म शोले बनी और शोले फिल्म खत्म हो गई, उसके बाद ये ऐड किया गया। तो उन राइटरों को ये था कि जगदीप जो जवान बोलेगा भोपाली वो मजे की होगी, और सीन भी बड़े मजे के लिखे। तो वो मैंने किए सीन, वो आप लोगों ने देखे हैं। शोले रिलीज होने के बाद जब सुरमा भोपाली का किरदार सुपरहिट हो गया तो असली नाहर सिंह, जिन पर यह पात्र आधारित था, काफी नाराज हो गए थे। उन्हें लगा कि फिल्म में उनका मजाक उड़ाया गया है। वकील मोहम्मद अली, जो नाहर सिंह के करीबी दोस्त भी थे, उन्होंने नाहर सिंह की ओर से जावेद अख्तर के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जो उस वक्त पेपर में भी छपा था। इस बार एक पेपर था, वहाँ का भी है, उसमें तस्वीर छपी कि ये लॉयर को पेपर दे रहा है। नाहर सिंह मुंबई भी आए थे और वह जगदीप से मिलकर शिकायत किए थे कि आपने हमारा मजाक उड़ाया है। गुजर रहा था, एक स्टूडियो मेकअप रूम की तरफ जा रहा था, तो एक काले से शख्स खड़े थे, ऐसे करके देख रहे थे। रुक जाओ उधर रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या बात है, ये भोपाली जवान बोल रहा है, मैं हमारा ही रोल करा है और यूँ तो नहीं पहचान रहे हो। आप आइए इधर आइए। मैं कहने ये सलीम जावेद, अरे मैं फॉरेस्ट ऑफिसर और मुझे भोपाल बच्चा लकड़हारा कहता फिर ये मेरी गत करती है, मैं 2 वकील लेके आया, उनको फांसी चढ़ा दूंगा। मैंने कहा मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, नहीं आप तो अच्छे आर्टिस्ट काम करते देखता हूँ, लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगा मैं। हालांकि बाद में उन्होंने केस वापस ले लिया था। नाहर सिंह की भतीजी मंजू सिंह, जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, जो भोपाल के पॉश इलाके प्रोफेसर कॉलोनी में उसी बंगले में रहती हैं जहां नाहर सिंह रहा करते थे, वे बताती हैं मेरे पापा के कहने पर ही ताऊ यानी नाहर सिंह ने जावेद अख्तर के खिलाफ केस वापस लिया था। नाहर सिंह का जन्म 1935 में हुआ था और निधन 19 नवंबर 1979 को एक एक्सीडेंट में हुआ था, जब वह बाजार से स्कूटर से गांव से शहर आ रहे थे। नाहर सिंह की पत्नी का नाम गुलाब था, जिनका निधन नवंबर 2019 में हुआ था। नाहर सिंह की भतीजी मंजू सिंह कहती हैं, हमारे ताऊ को जब शोले से जोड़ा जाता है तो हमें बहुत गर्व होता है। बता दें कि हैरानी की बात यह है कि जब शोले रिलीज हुई तो लंबाई बहुत ज्यादा हो रही थी। संपादन के दौरान सुरमा भोपाली का पूरा हिस्सा काट दिया गया था, लेकिन जब शोले रिलीज हुई और वितरकों ने मांग की कि फिल्म में कॉमेडी कम है, तो कुछ हफ्तों बाद जगदीप वाले सीन को वापस जोड़ा गया और वह रातों रात इतिहास बन गया। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। भोपाल होता तो हम तो ये थे 2 मिनट में आपको अंदर करवा देते। हमारा नाम सुरमा भोपाली ये नहीं है। शोले रिलीज होते ही सुरमा भोपाली ऐसा छा गया कि लोग जगदीप का असली नाम ही भूल बैठे।
इस किरदार की लोकप्रियता ने इतिहास रच दिया। इसी जबरदस्त प्यार और जुनून के चलते 13 साल बाद 1988 में जगदीप साहब ने इसी किरदार पर आधारित एक पूरी फिल्म बनाई, सुरमा भोपाली। कि मैं हूँ सुरमा भोपाली, अरे हाँ सुरमा भोपाली। खास बात यह रही कि इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ लीड रोल ही नहीं निभाया बल्कि निर्देशन की कमान भी खुद संभाली। मैं न रहूं भोपाल में तो शहर लगे हैं खाली, मैं हूँ सुरमा भोपाली। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, रेखा और डैनी जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी छोटे छोटे कैमियो किए। पानी पियोगे? वेल से आया नहीं, इलाहाबाद से आया। आगरे चलोगे? ताजमहल, ये नहीं, पागल खाने। पागल खाने। महेंद्र सिंह, तेरे धर्मेंद्र बनने का वक्त आ गया। तेरे अंदर कला को जो समुंदर उमड़ रहा है, जो ठाठे मार रहा है, उसका फाटक खोल दे और बहा के ले जा फिल्म इंडस्ट्री को। यह फिल्म उस खास भोपाली अंदाज और लोकल रंग में रची बसी थी जो शोले में सुरमा भोपाली को अमर बना गया। यह फिल्म न सिर्फ किरदार की सफलता का जश्न थी बल्कि जगदीप साहब के अपने किरदार और भोपाल की मिट्टी से गहरे जुड़ाव का भी शानदार प्रमाण थी। तुम्हारा नाम मच्छर सिंह है तो हमारा नाम भी सुरमा भोपाली, ये ऐसा ही नहीं है। सुन लो मच्छर सिंह, कान पकड़ के खींचेंगे ना तो पिन पिनाते फिरोगे साले कहीं के। सुरमा भोपाली का ये सफर यही नहीं रुका। शोले के करीब 19 साल बाद साल 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना में जगदीप साहब ने सलमान खान यानी प्रेम के पिता का रोल निभाया और उनके किरदार का नाम था बांकेलाल भोपाली। अरे काहे के समाचार मिलेंगे खुशियों के। मेरे लिए तो आखिरी खुशी का दिन वो दिन था जिस दिन मैं बाप बना था। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे लायक बेटे प्रेम ने मुझे खुश होने का मौका ही नहीं दिया। कमाऊं मैं उड़ाए वो, कमाऊं मैं उड़ाए वो। भले ही यह फिल्म अलग थी और कहानी अलग थी, लेकिन जगदीप साहब ने अपने नाम के साथ भोपाली शब्द को बरकरार रखा। वही खास अंदाज, वही बात करने का मजाकिया तरीका और वही जबरदस्त टाइमिंग। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे बेवकूफ बेटे को और बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तो सुई इस कान में घुसेड़ूंगा, इसमें से निकाल के तेरा खराबत्तू बना दूंगा। बोलती बंद होती सुनी होगी, तेरी सुनती बंद कर दूंगा। बांकेलाल भोपाली के किरदार में उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि पर्दे पर भोपाली लहजे के असली बेताज बादशाह सिर्फ और सिर्फ जगदीप ही हैं। पान खा लो और इसी बात पे बजाओ ताली कि मैं हूँ सुरमा भोपाली, अरे हाँ सुरमा भोपाली। आज जगदीप साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सुरमा भोपाली के रूप में उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। क्या आपको लगता है कि जगदीप साहब जैसा भोपाली अंदाज कोई और कलाकार कभी ला पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।